सो हेलो माय फ्रेंड्स। तो बेसिकली ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड को दिखाई जाती है जिसका नाम फेरिया होता है। फेरिया के पेरेंट्स एक रेसिडेंस में हाउस क्लीनिंग का काम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, जिसकी वजह से फेरिया की ये डिज़ायर होती है कि उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए जिससे वो अपनी पेरेंट्स की हेल्प कर सके। अब हमें नेक्स्ट सीन में फेरिया और कैंसू दिखाए जाते हैं। कैंसू वही होती है जिसके घर पे फेरिया की मॉम क्लिनिक का काम करती हैं। फेरिया और कैंसू आपस में बात कर रहे होते हैं तो कैंसू फेरिया से बोलती है कि तुम यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो फेरिया बोलती है कि हाँ, मैं इस दिन का इंतज़ार बहुत टाइम से कर रही होती है। तभी वहाँ पे कैंसू की मॉम आ जाती है और कैंसू से बोलती है कि तुम्हारी नई ड्रेसेस के लिए हमें यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी, इसलिए तुम अपने पुराने कपड़े बाहर फेंक सकते हो। और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही कैंसू फेरिया से बोलती है अगर तुम चाहो तो इनमें से तुम कपड़े ले सकते हो, वैसे भी मैंने अभी तक ये कपड़े पहने नहीं है। अब हम नेक्स्ट सीन में फेरिया अपने घर में दिखाई जाती है जहाँ पे वो ड्रेस ट्राई कर रही होती है। तभी उसका भाई वहाँ पे आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम ये सारे कपड़े पहन के कहाँ जाने वाली हो। तो फेरिया बोलती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना है। फेरिया का भाई मेहमत बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये सारे कपड़े पहन के यूनिवर्सिटी जाने वाली हो जिससे तुम वहाँ पे अमीरों की तरह एक्ट कर सके। और वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे फेरिया की मॉम आती है और मेहमत को वहाँ से भेज देती है। उसे भेजने के बाद फेरिया की मॉम फेरिया से बोलती है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमें दूसरों के कपड़े लेने नहीं पड़ेंगे बल्कि हमें दूसरों को देने होंगे। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेरिया का रिजल्ट आने वाला होता है और उसकी मॉम उसे गुड लक विश करती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ फेरिया अपनी फ्रेंड कैंसू के घर पे गई होती है अपना रिजल्ट देखने के लिए, जहाँ फेरिया को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। तभी वहाँ पे कैंसू की मॉम आती है और कैंसू से बोलती है क्या तुम्हें एडमिशन मिल गया। तो कैंसू बोलती है कि मुझे नहीं, फेरिया को मिल गया। तो कैंसू की मॉम बोलती है कि तुमने अपना अभी तक नहीं देखा। उनके कहने पे कैंसू अपना एडमिशन चेक करने लगती है लेकिन उसे कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता और वो बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगती है। तभी कैंसू की मॉम फेरिया से बोलती है अगर तुम चाहो तो नीचे जाके अपनी फैमिली को बता सकती हो ये गुड न्यूज़। और इतना सुन के फेरिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कैंसू की मॉम उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने अच्छे से अच्छे प्राइवेट ट्यूटर्स लगाए लेकिन तुम एक सर्वेंट की डॉटर के लेवल तक नहीं पहुंच सकी। और वही ये सारी बात फेरिया सुन रही होती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में फेरिया अपने रूम में दिखाई जाती है जहाँ पे वो ही बातें याद करके बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी उसकी मॉम वहाँ पे आती है और उसे कंफर्ट करने लगती हैं। फेरिया अपनी मॉम से बोलती है कि मैं सर्वेंट नहीं हूँ, मेरा नाम फेरिया है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेरिया अपनी यूनिवर्सिटी में गई होती है। दूसरी तरफ हमें इस ड्रामे की मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम एमिर होता है। एमिर को देख के दो लड़के आपस में बोल रही होती है कि इसका अटेंशन तो सबसे पहले मैं लेके रहूंगी। वहीं ये सारी बातें फेरिया सुन रही होती है। तभी उनमें से एक लड़की वहाँ पे जाती है और जानबूझकर एमिर के ऊपर कॉफी गिरा देती है लेकिन एमिर उसे भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूर से फेरिया ये सब देख के हंस रही होती है। तभी फेरिया की फ्रेंड वहाँ पे आती है और उससे बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों हंस रही हो। तो फेरिया बोलती है कि मैं नहीं जानती कि वो लड़का कौन है लेकिन एक लड़की उसके पास गई और जानबूझकर उस पर कॉफी गिरा दी जिससे वो उसका अटेंशन ले सके। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि हमारे स्कूल का गोल्डन बॉय है लेकिन ये हमारी कॉलेज की लड़कियों के आसपास भी नहीं घूमता क्योंकि ये मॉडल एक्ट्रेस को ही प्रेफर करता है और ये तुम्हें भी ग्रीट करेंगे जब ये तुम्हारी फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ फेरिया के पास उसके मॉम का कॉल आ रहा होता है लेकिन फेरिया अपने आसपास देखती है जहाँ सबके पास बहुत अच्छे मोबाइल फ़ोन होते हैं, इस वजह से वो अपना मोबाइल फ़ोन बाहर नहीं निकालती। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ फेरिया एक कोने में जाके अपनी मॉम से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पे एमिर की कार आती है, उससे फेरिया टकरा जाती है जिसकी वजह से फेरिया का फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। तो एमिर अपनी कार से बाहर आता है, फेरिया को चेक करने लगता है और उससे बोलता है क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो। तो फेरिया बोलती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एमिर बोलता है तो मुझे तुम्हारे लिए नया फ़ोन लेने दो। तो फेरिया बोलती है कि इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये मैं टेम्परेरी यूज़ कर रही हूँ और वैसे भी मेरा फ़ोन ठीक होने वाला है। तो एमिर बोलता है तो मुझे पैसे देने दो। तो फेरिया बोलती है कि किस बात के तुम पैसे मुझे देना चाहते हो। तो एमिर बोलता है कि मेरा मतलब ये है कि मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ा है इस वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो फेरिया बोलता है अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहते हो तो फिर से कभी ड्राइव मत करना। और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। अब हमें फेरिया रोड पे दिखाई जाती है जहाँ पे वो बस लेने वाली होती है। तभी वहाँ पे एमिर आ जाता है। एमिर को देखते ही फेरिया बस ना लेके टैक्सी को बुला लेती है लेकिन थोड़ी दूर जाते ही फेरिया टैक्सी से उतर जाती है क्योंकि आमिर वहाँ से जा चुका होता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेरिया अपने पेरेंट्स को बता रही होती है कि उसका फ़ोन टूट गया है। तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम मेरा फ़ोन ले सकती हो। तो फेरिया बोलती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके डैड बोलते हैं कि कैसे ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कॉन्टैक्ट कैसे करूँगा। तो फेरिया का भाई मेहमत बोलता है कि आपका फ़ोन कैसे ले जाएगी, इसे शर्म नहीं आएगी क्योंकि ना इसमें कैमरा और नॉन टच स्क्रीन है। तो उसके डैड बोलते हैं कि कैमरे की क्या ज़रूरत है, क्या ये वहाँ पे फिल्म शूट करने जा रही है, इसे तो सिर्फ फ़ोन पे हेलो ही तो बोलना है। अब हमें
में फेरिया अपने रूम में दिखाई जाती है जहाँ पे उसकी मॉम बोल रही होती है कि तुम ये फ़ोन ले लो, अगर तुम्हें शर्म ही आती है तो ये फ़ोन अपने दोस्तों के सामने मत निकालना। फेरिया बोलते हैं कि इसमें शर्म की क्या बात है, मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेरिया अपनी क्लास में जा रही होती है। तभी एमिर उसे आवाज़ देकर उसे रोक देता है और उसके पास जाता है और उससे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है। तभी फेरिया उसे गुड बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके जाते उसका दोस्त वहाँ पे आता है और उससे बोलता है कि बड़ी वो तो जा चुकी है। तो एमिर बोलता है कि तुमने सुना कि उसने मुझसे गुड बाय बोला? तो रैकोय बोलता है तो क्या? तो एमिर बोलता है कि उसने मुझसे बाय नहीं बोला। तो रैकोय बोलता है तो वो तुमसे बाय क्यों बोलेगी, और वो पक्का ही कोई फ्रेशमैन है इसलिए वो तुम्हें जानती भी नहीं है। तो एमिर बोलता है क्या तुम उसे जानते हो? तो रैकोय बोलता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन शाम तक मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगा। अब हमें फेरिया के डैड दिखाए जाते हैं जो फेरिया के पास कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन फेरिया उनका कॉल पिक नहीं कर रही होती है। तो फेरिया के डैड यूनिवर्सिटी जाने का डिसाइड करते हैं। अब हमें फेरिया दिखाई जाती है जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है और फेरिया उसे झूठ झूठ बोल देती है कि वो बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। तभी फेरिया की नज़र पड़ती है कि उसके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में आए होते हैं। तो वो अपने डैड के पास जाती है और बोलती है कि डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फेरिया के डैड बोलते हैं कि मैं तो कब से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही और मुझे पता नहीं था कि तुम कहाँ हो, और ये तुमने क्या पहन रखा है? तो फेरिया बोलती है कि आज मैं देर से उठ रही थी इसलिए मुझे जो मिला मैं उसे पहन के आ गई। तो फेरिया के डैड बोलते हैं कि तुम मेरे साथ घर चलो। तो फेरिया बोलती है कि मेरी अभी भी और क्लासेस है, मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती। तो फेरिया के डैड बोलते हैं यहाँ पे तो कोई बेंचेस भी नहीं है जहाँ बैठ के मैं तुम्हारा इंतजार कर सकूँ, लेकिन फेरिया कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के उन्हें वहाँ से भेज देती है। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पे आती है और उससे बोलती है कि वो आदमी कौन था, क्या वो तुम्हारे फादर थे? तो फेरिया बोलती है कि नहीं वो मेरे फादर नहीं है, वो मेरे फादर के ड्राइवर है। मेरे फादर ने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल पिक नहीं किया तो उन्हें टेंशन होने लगी थी, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को भेज दिया यहाँ पे। अब हमें नेक्स्ट सीन में फेरिया वॉशरूम में दिखाई जाती है जहाँ पे वो मिरर में खुद देख कर खुद से बोल रही होती है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो। तभी वहाँ पे एमिर की फ्रेंड आती है और फेरिया को रोते हुए देख के बोलती है कि क्या हुआ, कोई बात है? तो फेरिया बोलती है कि नहीं। तो एमिर की फ्रेंड बोलती है क्या तुम्हें हेल्प की कोई ज़रूरत है? तो फेरिया बोलती है कि नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था बस, और कोई बात नहीं है। तभी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है और बोलती है कि मेरा नाम हैंडे है। तो फेरिया बोलती है कि मेरा नाम फेरिया है। तो हैंडे बोलती है कि मैं जानती हूँ और मैं एमिर की एक फ्रेंड हूँ। तभी फेरिया बोलती है कि अच्छा, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में फेरिया की मॉम दिखाई जाती है जहाँ फेरिया की मैम फेरिया से बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तो फेरिया बोलती है कि आपसे किसने बोला था कि डैड को स्कूल भेजने के लिए? तो फेरिया की मॉम बोलती है क्या? तो फेरिया बोलती है कि वो यूनिवर्सिटी है, प्राइमरी स्कूल नहीं है और वहाँ किसी के ऐसे पेरेंट्स नहीं आते, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। फेरिया की मॉम उसे समझाने लगती है और उससे बोलती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन इन कपड़ों को तुम एक साइड में छुपा सकती हो। अब हमें नेक्स्ट सीन में फेरिया और उसकी मॉम बस स्टैंड पे दिखाई जाती है जहाँ फेरिया की मॉम उसे फोन दे रही होती है, लेकिन फेरिया वो लेने से मना कर देती है। तो फेरिया की मॉम बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या तुम फिर से चाहती हो कि तुम्हारे डैड स्कूल में आ जाए? लेकिन फेरिया वो फ़ोन लेती ही नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती है कि कभी ना कभी तुम्हें ये फ़ोन लेके जाना होगा, और इतने में उसकी बस आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेरिया अपनी क्लासरूम में जा रही होती है। तभी उसके पास एरिम आता है और उससे बात करने लगता है और उसे फ़ोन देता है। तो फेरिया बोलती है कि ये क्या है? तो एरिम बोलता है कि ये तो फ़ोन जैसा कुछ दिखता है, मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ा था इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ, मुझे पता है कि ये तुम्हारे फ़ोन की तरह उतना खास तो नहीं है। तो फेरिया बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? फेरिया इस बात से गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि तुमसे किसने कहा था मेरे लिए फ़ोन लाने के लिए, और तुम अपने आप को समझते क्या हो? और इतना बोल के फेरिया वहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में फेरिया और एरिम को दिखाया जाता है जहाँ फेरिया एरिम से बोल रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। तो एरिम बोलता है हाँ तुमने थोड़ा ओवर रिएक्ट तो ज़्यादा कर दिया, मुझे याद है जब मैं 8 साल का था तब मेरी मॉम ने मुझे ऐसे डांटा था। तभी वहाँ पे हैंडे आ जाती है। हमें वो सारे लोग कैफे में दिखाए जाते हैं जहाँ सब आपस में बात कर रहे थे, लेकिन फेरिया उन सबसे झूठ बोल देती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में फेरिया को दिखाया जाता है जहाँ एरिम उसे घर छोड़ने आया होता है और एरिम चुपचाप उसके बैग में फ़ोन डाल देता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेरिया और उसकी फैमिली डिनर कर रहे थे। तभी अचानक से फेरिया का फ़ोन बजने लगता है। फेरिया के डैड बोलते हैं कि मेहमद तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तो मेहमद बोलता है कि ये मेरे फ़ोन की आवाज़ नहीं है। तभी उसके डैड फेरिया की तरफ इशारा करने लगते हैं। तो फेरिया अपने बैग में जाके चेक करती है तो उसके बैग में फ़ोन होता है और वो फ़ोन लेके बाहर आ जाती है। तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो फेरिया झूठ बोल देती है और बोलती है कि ये फ़ोन कैंसू का है, कैंसू ने मुझे दिया है। तो उसका भाई बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, ऐसे वो किसी को कैसे फ़ोन दे सकती है? फेरिया के डैड बोलते हैं कि इसे कल वापस कर देना। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेरिया अपने कॉलेज जा रही होती है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि जाते जाते फ़ोन वापस कर देना। तो फेरिया बोलती है कि मैं लेट हो रही हूँ, मैं अभी वापस नहीं कर सकती। तभी उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें अभी वापस
करना होगा। तो उसकी मॉम बोलती है कि उसने इसे गिफ्ट के तौर पर नहीं दिया है, ये आके वापस दे देगी उसे। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेरिया को हैंडे फेरी बोल रही होती है। तो फेरिया बोलती है कि जो मेरे क्लोजेस्ट हैं सिर्फ वो मुझे फेरी बोल सकते हैं। हैंडे बोलती है कि तुम्हें पता है कि एरिम कहाँ है? तो फेरिया बोलती है कि हाँ, जब मेरी उससे बात हुई थी तो वो रास्ते में था, और वैसे भी मैं भी जानना चाहती हूँ कि एरिम यहाँ कब तक आएगा। तो हैंडे बोलती है कि क्यों? तो फेरिया बोलती है कि मुझे उसका फ़ोन वापस रिटर्न करना है, उसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया था इसलिए उसने मुझे फ़ोन दिया था। तो हैंडे बोलती है कि तुम्हें अपने आप को ज़्यादा स्पेशल समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका ऐसा ही बिहेवियर है। फेरिया बोलती है कि वैसे भी मुझे एरिम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो उसका फ़ोन देके वहाँ से चली जाती है। अब हमें फेरिया बस स्टैंड पे दिखाई जाती है जहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। तभी वहाँ पे एरिम आ जाता है। वो फेरिया को राइड देने के लिए बोलता है लेकिन फेरिया मानती नहीं है। तो एरिम उसे कन्विंस करता है और वो रेडी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें फेरिया की मॉम दिखाई जाती है जो कैंसू से बोल रही होती है कि तुम्हारा धन्यवाद मेरी बेटी को फ़ोन देने के लिए, लेकिन अब उसके डैड उसके लिए नया फ़ोन ले आए हैं। तो कैंसू बोलती है कि मैंने उसे कोई भी फ़ोन नहीं दिया, और वहीं दूर से ये सारी बातें फेरिया के डैड सुन लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ फेरिया और एरिम की कार ख़राब हो जाती है। तो फेरिया बोलती है कि तुम कहाँ गए थे? तो एरिम बोलता है कि मैं मैकेनिक को बुलाने गया था, यहीं पास में एक मैकेनिक रहता है। तभी फेरिया देखती है कि वो मैकेनिक और कोई नहीं उसका भाई होता है। वो उसे देख के छिप जाती है, और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।